लेकिन उसके 2 साल बाद ही साल 2015 में एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप केस देखे जाते हैं। 1 फरवरी 2016 से लेकर 1 फरवरी 2017 तक रोज दिन तकरीबन 11 महिलाओं के साथ रेप हुआ। बिहार के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा हाई है। लेकिन अगर लाडली बहना स्कीम के तहत लाभार्थी की बात करते हो तो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं ही लाभार्थी है। इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ 75 लाख जो महिला है वो इसमें लाभार्थी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं। सभी पार्टी को लाडली बहन का याद आ रहा है। इतिहास में यह पहली बार देखा गया है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य के महिला को 250 रुपए देता है तो करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्चा कर देता है। लाडली बहन को 1250 से बढ़ाकर 3000 दिया जाएगा। इसके लिए चारों तरफ नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है। विज्ञापन पर इतने ज्यादा पैसे खर्चे किया जा रहा है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा लो कि जितना भी नौकरी हुआ है उसके लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसा नहीं है। इसके अलावा नई वैकेंसी निकालने के लिए नरेंद्र मोदी के पास पैसा नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर खर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को पैसा है। दोस्तों, लाडली बहन की चर्चा करते हुए एक बार आप यह भी सोचे कि यह मध्य प्रदेश में लाडली बहन के लिए कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ ढोल ही पीटा जा रहा है। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तकरीबन 18 सालों से है। यहाँ पर यह महिलाओं के लिए तकरीबन 10 से भी ज्यादा स्कीमें लाई है। लेकिन आज हम उन स्कीमों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सौर दल स्कीम के बारे में बात करते हैं जिसकी शुरुआत साल 2013 में करी गई थी। इस स्कीम का पर्पस यह था कि जितने भी महिलाओं पर अत्याचार होने लग रहे उसको रोकना था। सभी गांव में 10 वॉलेंटियर बैठाए गए थे जिसमें 5 महिला था और 5 पुरुष था। वो सभी जो लोग हैं वो इस घटना पर निगरानी रखते थे। अभी तक मध्य प्रदेश में 2620 गांव में ऐसा बनाया जा चुका है। दोस्तों, साल 2015 में वहां के बाल विकास मंत्रालय माया सिंह का यह कहना है कि ऐसी स्थिति बनाने से जो लड़की का समाज में स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन उसके 2 साल बाद ही साल 2015 में एक रिपोर्ट आती है जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप केस देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में 4491 रेप केस देखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहता है, महाराष्ट्र में 4144। तीसरे नंबर पर यूपी रहता है, 2936 रेप केस देखे जाते हैं। साल 2015 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्वालियर में 115 रेप केस देखे गए। दूसरे नंबर पर जबलपुर में 83 रेप केस देखे गए। तीसरे नंबर पर इंदौर में 76 रेप केस देखे गए। वहीं पर अगर हम अपहरण की बात करते हैं तो इंदौर में 453 महिलाओं का अपहरण किया गया। दूसरे नंबर पर ग्वालियर में 431 महिलाओं का अपहरण किया गया। तीसरे नंबर पर जबलपुर में 369 महिलाओं का अपहरण किया गया। साल 2017 में एक न्यूज आई थी जिसके अकॉर्डिंग भोपाल में एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ। दोस्तों, 1 फरवरी 2016 से लेकर 1 फरवरी 2017 तक रोज दिन तकरीबन 11 महिलाओं के साथ रेप हुआ। इसके अलावा पिछले 6 सप्ताह से रोज दिन 6 महिलाओं का गैंग रेप हो रहा है। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसके अकॉर्डिंग 50 साल के अल्ताफ ने अपने बेटी के सहेली को गर्भवती कर दिया और उसके भ्रूण को फेंक दिया। उस लड़की का यह कहना है कि हम इस यौन शोषण का शिकार पिछले 1 साल से होते रहे हैं। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान यह बोले कि यहाँ पर हमारे राज्य में बेटी काफी ज्यादा सुरक्षित है, तब आप समझ जाइएगा कि जुमला देने में नरेंद्र मोदी के बाद उनका ही नंबर। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर हम स्वागतम लक्ष्मी स्कीम के बारे में बात करेंगे। इस स्कीम का पर्पस यह है कि जितने भी समाज में लड़कियों को लेकर कुप्रथा बने हुए हैं उसको काफी हद तक नष्ट करना, इसके अलावा भेदभाव को भी काफी हद तक नष्ट करना। लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो स्कीम है वो काफी हद तक विफल ही नजर आई है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा हाई है। बिहार में 53.7% महिला ऐसे हैं जो कि अनपढ़ या फिर इलिटरेसी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। 48.7% महिला ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ है। आज से कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई थी जिसके अकॉर्डिंग एक आदिवासी महिला को निवस्त्र कर दिया गया। उसके अलावा उसके बेटे को मार दिया गया। दोस्तों, अब हम लाडली बहना स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं जिसे कि इसी साल मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का पर्पस यह था कि जितने भी मध्य प्रदेश में महिलाओं है उनको आर्थिक रूप से मजबूती देना। जिसके भी घर की इनकम 2.5 लाख से कम है उसको थोड़ी आर्थिक रूप से मजबूती देना। लेकिन साल 2011 के सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या थी वो तकरीबन 7.27 करोड़ थी। साल 2023 में इसे एस्टिमेट किया जाता है कि यह जो जनसंख्या है वो तकरीबन 8.5 करोड़ के भी पार चली गई होगी। दोस्तों, इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन अगर लाडली बहना स्कीम के तहत लाभार्थी की बात करते हो तो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं ही लाभार्थी है। इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ 75 लाख जो महिला है वो इसमें लाभार्थी नहीं है। दोस्तों, शुरुआती में
लाडली बहना स्कीम के तहत 1000 रुपए दिए जाते थे, उसके बाद 1250 रुपए दिए गए, उसके बाद अब 3000 रुपए करने की बात करी जा रही है। दोस्तों एक बात यहाँ पर नोटिस यह करना होगा कि साल 2023 में ही इलेक्शन है और लाडली बहना स्कीम को साल 2023 में ही लाया गया। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे इसके पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही। इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए भलाई नहीं चाह रही है, महिलाओं की वोट के लिए भलाई चाह रही है। तो अब हम उषा किराना योजना के बारे में बात करते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2007 में करी गई थी। सरकार ने जब इस योजना को लागू किया तब उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा रोकना इसका पर्पस है, लेकिन यह भी घरेलू हिंसा ज्यादा देर तक नहीं रुक पाया। साल 2013 में एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग 1000 से भी ज्यादा घरेलू हिंसा देखे गए। इसके अलावा साल 2019 में यह जो चार्ट था वो काफी ज्यादा ऊपर था। साल 2017 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग देश भर में 616 घरेलू हिंसा के मामले आए थे, उसमें से 39% यानी कि 241 जो मामले हैं वो मध्य प्रदेश में ही देखे गए थे। बहुत सारे वहां पर लोगों का रहने वाले का कहना है कि ये घरेलू हिंसा में जो न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें काफी ज्यादा लेट हो जाती है। दोस्तों अब हम गाँव की बेटियों स्कीम के बारे में बात करते हैं। गांव की बेटियों स्कीम के तहत जितने भी लड़की को 12th में 60% से ज्यादा नंबर आया है उसको स्कॉलरशिप के तहत थोड़े मोड़े पैसे मिलेंगे। दोस्तों यह जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो कैटेगरी बाय कैटेगरी डिपेंड है। जो कम पढ़ाई करता है उसे 500 का महीना मिलता है। इसके अलावा जो मेडिकल इंजीनियर ये सब करता है उसको 750 का महीना मिलता है। दोस्तों ये सारे जो पैसे हैं वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 महीने पर जोड़कर दे दिया जाता है। दोस्तों अब हम बेटी बचाओ अभियान के बारे में बात करते हैं, जिसकी जो शुरुआत है वो साल 2008 में करी गई थी। बेटी बचाओ अभियान के अंडर ही साल 2021 में पंख अभियान को लाया गया, जिसमें पी का नाम प्रोटेक्शन, ए का नाम अवेयरनेस, एन का नाम न्यूट्रिएंट्स, के का नाम नॉलेज और एच का मतलब हेल्थ है। दोस्तों जिस दिन यह योजना लागू हुआ उस दिन जितने भी छात्र एलिजिबल थे उसमें से 26,099 छात्रा को 6.47 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो पहली बार साल 2007 में लॉन्च किया गया था। यह योजना पात्र बालिकाओं की मौद्रिक लाभ प्रदान करती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके उन्हें शिक्षा में और दोबारा बेटी पैदा करने में किसी को चिढ़ महसूस न हो। इसी योजना के तहत नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च किया गया। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान संबोधित किए उस दिन 1477 लाभार्थियों को 1.85 करोड़ रुपए डाले। दोस्तों साल 2007 में लॉन्च किया गया इस स्कीम के तहत अभी तक 43 लाख से अधिक बेटी जो है वो इसका फायदा उठा चुकी है। 2.0 के अकॉर्डिंग उनके कॉलेज फी के भुगतान की व्यवस्था करी जाएगी। अब हम लाडो अभियान के बारे में बात करते हैं। लाडो अभियान को सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि बाल विवाह को रोका जा सके, लेकिन साल 2015 की रिपोर्ट यह कहती है कि इसमें महिलाओं का बाल विवाह में तो थोड़ी रोक देखने को मिली, लेकिन पुरुष में देखने को नहीं मिली। शहरी क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 24.6% पुरुष ऐसे हैं जो कि अपने उम्र के पहले ही ब्याह कर लिए, यानी कि 21 वर्ष से पहले ही अपना शादी कर लिए। इसके अलावा 10.6% महिला ऐसे हैं जो कि अपने 18 वर्ष के एलिजिबल उम्र से पहले ही ब्याह कर लिए। अगर हम इसे ग्रामीण क्षेत्र में ले आते हैं तो 46% पुरुष ऐसे हैं जो कि 21 वर्ष से पहले ब्याह कर लिए। इसके अलावा तकरीबन 16.6% महिला ऐसे हैं जो कि अपने उम्र से पहले ही ब्याह कर। दोस्तों मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा स्कीम के बारे में बताया। यह जो स्कीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट स्कीम में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा एक्सपोज देखने को नजर आया। अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान क्या करती है ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।